केतु महादशा के बारे में हम लगातार डिस्कस कर रहे हैं और इस वीडियो में अब आपके दूसरे भाव के लिए विचार कर रहे हैं। मान लो अगर आपके लगन चार्ट में केतु दूसरे भाव में स्थित हैं और ऐसे में अगर आपको केतु की महादशा आ जाए जो 7 वर्ष की होती है, तो इस दशा के दौरान आपको किस प्रकार के रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। देखिए, केतु जब भी सेकंड हाउस में स्थित है तो केतु की दशा के दौरान वास्तव में आपको जो आपकी आर्थिक प्रगति है, जो आपके जो धन या जो समृद्धि की स्थिति है, उसके वास्तविक वैल्यू पता लगेगी, क्योंकि इस प्रकार का केतु आपको सेल्फ रियलाइजेशन देता है और आपको इन सब से डिटेच करने का काम करेगा। तो फैमिली के साथ हो सकता है बहुत ज्यादा आपके मतभेद बढ़ जाएं। यहाँ पे अब अगर आपको केतु से बहुत ज्यादा लाभ प्राप्त करना है या केतु से आपको बहुत कुछ चाहिए, तो वास्तव में केतु का यहाँ बहुत वेल प्लेस्ड होना जरूरी है। लेकिन इस प्रकार का केतु, क्योंकि वास्तव में वो राहु के बिल्कुल ऑपोजिट है, तो केतु एक समय बाद आपको डिटेच अवश्य करेगा। ऐसे में आपकी आर्थिक स्थिति को लेकर बहुत बड़े बड़े बदलाव आना संभावित है यहाँ पर, और आपके जो आर्थिक स्थिति में जो भी बदलाव आएंगे वो आपकी लाइफ में उतने ही ज्यादा अनसर्टेनिटी लेकर आएंगे। यहाँ केतु डिपेंड करता है आप किस अन्य ग्रह के साथ भी बैठे, क्योंकि इस हाउस की एनर्जी को केतु अपने में समाहित कर रहे हैं। तो आपको जो यहाँ पे डिस्पोजिटर है केतु का, उसको देखना होगा। ज्यादातर स्थितियों में केतु अगर फायरी साइन में बैठे हो तो बहुत बेहतर रिजल्ट लाते हैं, लेकिन क्योंकि केतु बहुत ही एक्सट्रीम एनर्जी है, तो जो भी बदलाव होंगे वो एकदम से होंगे आपकी लाइफ में। और कभी कभी ऐसा भी होगा कि जो बदलाव हो रहे हैं उनके अनुरूप आप उनको कहीं ना कहीं हैंडल करने में उतने सक्षम भी नहीं होंगे। देखिए, इस प्रकार का केतु है तो आपको जो आर्थिक रूप से अपने फैसले लेने हैं लाइफ में, अपनी फैमिली विशेष को लेके या आपका इंडिविजुअली भी अगर कोई फैसला हो, तो उन मामलों में आपको काफी सतर्क रहना पड़ेगा। इस प्रकार का केतु अचानक से आपको धन का नुकसान भी करवा सकता है। साथ में इस प्रकार का केतु है तो वो आपको दान दक्षिणा में, इस प्रकार के कार्यों में ज्यादातर इन्वॉल्व करेगा। इस प्रकार का केतु आपको फैमिली से काफी डिटेच कर सकता है। फैमिली के साथ रहते हुए भी आप ये देखेंगे कि फैमिली के साथ जो आपका कम्युनिकेशन है वो काफी बिगड़ता जा रहा है। आप कभी कभी ऐसे वादे कर लेंगे लोगों से या ऐसे प्रॉमिस कर लेंगे जो वास्तव में बाद में चलकर आपको आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो यहाँ केतु चाहे कितना भी कंफर्टेबल है, चाहे कितना भी कंफर्टेबल नहीं है, पर आपको फैमिली रिलेशंस और आपके बाकी जो रिलेशंस हैं उन पर सबसे ज्यादा ध्यान देना होगा। केतु एक ब्लाइंड प्लैनेट है। ब्लाइंड होने की वजह से जो भी आप फैसले लेंगे उनके लिए आपको किसी फैमिली के सदस्य का सपोर्ट लेना ही पड़ेगा। इस प्रकार का केतु है तो आप ज्यादातर पैसा हालांकि सही कार्यों के लिए ही यूज करेंगे, भले ही तो आप किसी को दान दे रहे हैं, चैरिटी वगैरह कर रहे हैं, किसी भी अन्य तरीके से, लेकिन आपको जो अपने फैमिली के जो खर्चों का हिसाब किताब रखना है, अगर आपको कौन कौन से खर्चे करने हैं केतु दशा के दौरान, अगर आपको ये तय करना है और कहां कहां से आपको सारी जो इनकम होती है आपकी टोटल वो होगी, ऐसे मामलों में आप फैसले लेते हुए काफी ज्यादा घबराएंगे और आपको नुकसान होने की पॉसिबिलिटी बनेगी। इस प्रकार का केतु आपको रिसर्च के थ्रू अच्छा लाभ दे सकता है। इस प्रकार का केतु शेयर मार्केट के थ्रू या आपको अष्टम भाव के थ्रू गेन दे सकता है। सिर्फ केतु की यहाँ प्लेसमेंट है तो वास्तव में अब केतु के साथ जो बैठा हुआ प्लैनेट होगा आपके चार्ट में वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि केतु की महादशा के दौरान वो प्लैनेट की जब आपको अंतरदशा होगी तो वास्तव में बहुत एक्सट्रीम परिवर्तन आने के यहाँ चांसेस होंगे। अगर केतु के साथ मंगल स्थित हो तो आपको और भी ज्यादा अलर्ट रहना होगा, क्योंकि मंगल और केतु दोनों मिलकर काफी विस्फोटक स्थिति का निर्माण करते हैं। उस स्थिति में आपकी लाइफ में और आपके अर्निंग्स में काफी ज्यादा उतार चढ़ाव होने के चांसेस होंगे, और वो तो उतार चढ़ाव होंगे वो काफी एक्सट्रीम होने की भी संभावना होगी। इस हिसाब से आप अपनी वाणी पर भी काफी ज्यादा कंट्रोल रखें और अपने एग्रेशन पर भी। यहाँ केतु के साथ जो भी प्लैनेट बैठेगा वास्तव में वो किस प्रकार का प्लैनेट है, सबसे पहले आपको ये देखना होगा। अगर कोई भी बहुत फायरी ग्रह है, कोई भी बहुत एग्रेसिव प्लैनेट है अगर यहाँ केतु के साथ, तो वो उतना ही तेजी से आपकी लाइफ को बदलने का काम करेगा। इस प्रकार का केतु है तो आपकी लाइफ में दूसरों का बहुत ज्यादा हस्तक्षेप हो सकता है। दूसरों का इंटरफेयर ज्यादा होने की वजह से कभी कभी आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो आर्थिक चुनौती में बदल सकती है। देखिए, यहाँ पे केतु है तो अब जिस भाव का भी स्वामी केतु के साथ यहाँ बैठा हुआ होगा वो भावों को लेके आपको प्लानिंग करने में बहुत ज्यादा समस्या होगी। इसके साथ साथ वो जो आपके निर्णय होंगे उन पर्टिकुलर भावों से रिलेटेड वो काफी गलत होने की भी संभावना बढ़ जाएगी। इस हिसाब से कोई भी अन्य सपोर्टिव प्लैनेट का यहाँ अगर प्रभाव है, जैसे जुपिटर जैसे ग्रह का अगर प्रभाव हो, तो वो आपको जरूर देख लेना चाहिए। केतु के साथ आपके चार्ट में जिस भी भाव के स्वामी यहाँ स्थित होंगे वो अपनी क्वालिटीज को यहाँ काफी डिक्रीज होते देखेंगे, तो आपको उन भावों के लिए अब बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इस हिसाब से केतु आपको वैराग्य की तरफ लेकर जा सकता है। डिपेंड ये भी करता है कि आपको ये दशा जो है कौन सी उम्र में आने वाली है।
ज्यादातर स्थितियों में केतु की महादशा अगर आपको 40 या 45 की एज के बाद आती है तो आपके वैराग्य की तरफ बढ़ने की संभावना ज्यादा होगी। और अगर केतु की प्लेसमेंट यहाँ धनु राशि में हो, मीन राशि में हो, तब भी ऐसे होने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। इस प्रकार का जो केतु होगा काफी सडनली आपकी लाइफ को बदलने का काम करेगा। तो आप ये भी बोल सकते हैं कि लाइफ में बहुत हैवी ट्रांसफॉर्मेशन आपके आएगी। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो अब केतु के साथ जो बैठा हुआ प्लेनेट है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए, आपके चार्ट में जो भी प्लेनेट यहाँ बैठा है वो आपके जिन जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहा है चार्ट में, उन भावों को लेके जो जो भी आप प्लानिंग्स करेंगे उनमें आपके काफी गलतियां होने की संभावना होगी। साथ ही आपके उन भावों से जुड़े हुए रिश्तों से आपको काफी प्रॉब्लम आने की संभावना बढ़ेगी। इस प्रकार का केतु है तो आपको आंखों से संबंधित समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। इस हिसाब से आप दूसरों पर बहुत जल्दी ट्रस्ट करेंगे। आपको कभी कभी पैसे का बहुत बड़ा नुकसान इसलिए भी होगा कि आपने किसी को सपोर्ट किया पैसे के मामले में, या किसी को किसी भी तरीके से अन्य तरीके से सपोर्ट किया। यहाँ पे आप अपना ज्ञान, अपनी पूरी बुद्धिमत्ता का प्रयोग कभी कभी नहीं कर पाते हैं। ऐसी स्थिति में भले ही दूसरों को आप सही गाइडेंस दे दें कभी कभी, लेकिन खुद के लिए आप अपना जो एबिलिटी है उसका अच्छे से उपयोग नहीं कर पाते, क्योंकि आपको यहाँ केतु स्वयं से ही डिटेच करने का काम करता है। तो वास्तविक तौर पे यहाँ आपको सब कुछ पहचानने की आवश्यकता है कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है। बात आपकी लाइफ में केतु की महादशा एक ऐसी महादशा है जो शुक्र की दशा से आने से पहले कहीं ना कहीं एक पतझड़ का संकेत सा देती है। बाद में आपको शुक्र की महादशा आने के बाद में काफी बेहतर लाइफ देखने को मिलेगी। तो जो 7 साल की महादशा है आपकी केतु की, उस दौरान आपको गलत फैसले लेने से यहाँ बचना होगा। और आपको या तो फैमिली का ही कोई ऐसा सदस्य जिस पर आप बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हो वो आपको गाइड कर सके, या फैमिली में आपको अर्निंग करने वाला कोई ना कोई अदर पर्सन चाहिए जो आपकी फैमिली के सारे कार्यों को हैंडल कर सके। इस प्रकार का केतु है तो कभी कभी फॉरेन से गेन होने की संभावना होगी, कभी कभी आपको आध्यात्मिक कार्यों से या धार्मिक कार्यों से पैसा आने की संभावना होगी। यहाँ अब सेकंड लॉर्ड की भूमिका काफी इंपॉर्टेंट है। सेकंड लॉर्ड की प्लेसमेंट आपके चार्ट में कैसी है, और साथ में केतु के साथ अगर कोई अन्य ग्रह बैठा है तो वो ग्रह आपके चार्ट में जिन जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहा है कुछ हद तक आपको उन भावों से भी सपोर्ट मिलने की संभावना जरूर बढ़ेगी। लेकिन उन भावों में जो प्लैनेट बैठे हैं आपको वही सबसे ज्यादा सपोर्ट कर पाएंगे इस मामले में। इसके साथ साथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी ये महादशा कौन से एज पीरियड में आती है, क्योंकि अगर आपको छोटी उम्र में अगर ऐसी दशा आ जाती है तो इसका कोई खास नेगेटिव प्रभाव कभी कभी देखने को नहीं मिलता। लेकिन आपको लगभग 20 की एज में, 25 की एज में या इसके बाद कभी भी ये दशा आती है तो फैमिली रिलेशंस को लेकर आप काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होते हैं और काफ़ी ज़्यादा जल्दबाजी भी करते हैं। अक्सर आपकी जल्दबाजी करने की प्रवृत्ति तब ज़्यादा बढ़ जाएगी जब यहाँ मंगल का प्रभाव होगा आपके सेकंड हाउस पे, या इवन सूर्य का प्रभाव होगा। तो अब जो आपका सेकंड लॉर्ड है वो कितना ज़्यादा स्ट्रांगली यहाँ बैठा है आपके चार्ट में, किसी भी भाव में अगर वो बैठा है तो, और वास्तव में जो यहाँ पर साइन है आपका कौन सा साइन है। देखिए, ज़्यादातर स्थितियों में अगर धनु राशि में, अगर मीन राशि में अगर केतु बैठे होंगे तो वो आपको आर्थिक लाभ जरूर दे सकते हैं कुछ हद तक। जो भी आर्थिक लाभ आपको केतु से मिलेगा वो काफी एक्सट्रीम स्थिति आपकी लाइफ में होगी, लेकिन कुछ समय बाद आप उस पैसे से भी अपना कहीं ना कहीं मुंह मोड़ लेंगे। इस स्थिति में अगर आपको यंग एज में ऐसी दशा आती है लगभग 20 की एज से पहले पहले तक, तो ये महादशा आपकी लाइफ पर कुछ खास नेगेटिव इंपैक्ट नहीं डालती। या तो फिर ऐसी महादशा अगर आपको 45 की एज के बाद में आए तो ज्यादा बेहतर रिजल्ट हो सकते हैं। तो इसमें एज का जो फैक्टर है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, क्योंकि अगर ये महादशा आपके 20 साल की एज तक अगर पूर्ण हो जाती है तो 20 साल के बाद आपको शुक्र की महादशा स्टार्ट होगी जो कि 20 वर्ष की दशा होगी। तो 20 वर्ष के हिसाब से अगर लिया जाए तो फिर आपकी 40 साल की उम्र तक शुक्र की महादशा भी चलेगी जो आपको काफी बेहतर लाइफ दे सकती है केतु की तुलना में। तो इस हिसाब से आपको केतु की महादशा के दौरान देखना चाहिए।